अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मच्छर भगाने के तेल या मच्छर भगाने की बहुत सारी चीज़ें बाज़ार से हमें मिलती हैं। उनको अगर हम छोड़ के घर पर ही इनको बना लें या घर पर ऐसी हमारे पास कोई चीज़ हो, घर में हमारे ऐसा कोई पौधा लगाया हुआ हो, दरख्त हो, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए एज ए स्प्रे, एज ए आयल, एज ए लोशन हम इस्तेमाल कर लें, मच्छर हमारे पास ना आए, तो हमें इसका बेनिफिट ज़्यादा है या जो हम बाज़ार से परचेज़ करते हैं। इतना महंगाई का वक़्त चल रहा है, हमारे दूसरे बजट ही पूरे नहीं होते, हमारा किचन ही नहीं चल रहा, ये मच्छर भगाने वाला या मच्छर का जो लोशन है वो कहाँ से ख़रीदेंगे। अगर आसानी के साथ हम घर में बना सकते हैं तो हमें घर के अंदर ही बनाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान घरेलू तौर पर ये चीज़ें बताऊंगा कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, आपकी मच्छर से जान छूट जाएगी, आपके पास मच्छर कभी भी नहीं आएगा, आपको मच्छर तंग नहीं करेगा, आपके कमरे के अंदर नहीं रहेगा। आपने स्प्रे कौन सा करना है, आपने ऑयल कौन सा बनाना है, ये सभी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इसको ये वीडियो के देखने के बाद। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हफ्स दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है मच्छर भगाने के लिए, मच्छर से बचने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम एज ए आयल, एज ए लोशन, एज ए स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे करीब हैं, हमें उनका पता ही नहीं है। दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको रखने से, घर में लगाने से या इर्द गिर्द हमारे गली मोहल्लों में अगर लगे हुए हों तो मच्छर उनके करीब नहीं जाता। और हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह की रहमत है कि ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो हम लगा सकते हैं, अगर उनको लगाएं तो ये मच्छर जो है उनके करीब तक नहीं जाता। अगर उन पौधों के कुछ चीज़ें जो हैं, यानी पत्ते हो गए, उनकी खाल हो गई, उनका फूल हो गए, उनका फ्रूट हो गया, अगर वो चीज़ें इस्तेमाल की जाएं तो उनसे हम कितनी अफादियत हासिल कर सकती है। ये जो हम लोशन वगैरह लेते हैं बाज़ार से, या वो मच्छर भगाने वाला तेल होता है, उसमें उन्होंने क्या क्या कुछ डाला होता है। इसमें ये भी चीज़ मद्देनज़र रखी जाएगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लगा नहीं सकते, उनकी कुछ स्मेल वगैरह नागवार होती है, या उनकी तेज़ी जो होती है इतनी होती है कि वो बर्दाश्त से बाहर होती है। पहले तो ये मैं आपको बताऊंगा कि मच्छर किन चीज़ों से नफरत करता है, किन चीज़ों से भागता है, किन चीज़ों से वो बचने की कोशिश करता है। एक तो पहले नंबर पे है धुआं। धुएं से मच्छर नफरत करता है, धुएं के करीब नहीं जाता। धुआं ये है कि हम लगा सकते हैं, ओपन एरिया में लगा सकते हैं, लॉन में लगा सकते हैं, हम अपने खेतों के अंदर लगा सकते हैं, हम अपने सेहन के अंदर, छत के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन जब हम कमरे के अंदर होते हैं तो कमरे के अंदर तो धुआं नहीं लगाया जा सकता, ये मच्छर को मारने की बजाय ये हमें मारना शुरू कर देगा। या छत के ऊपर अगर हमने लगाया हुआ है तो वहां पर जब हवा चलेगी तो उस वक्त भी ये डिस्टर्ब करेगा, हवा से ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, या तो ये जो धुनी होगी बंद हो जाएगी या ये बिखरना शुरू हो जाएगी। जिस तरफ हमें चाहिए उस तरफ नहीं जाएगा, दूसरी तरफ हवा का रुख होगा उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये हमारे लिए तो ये मसाइल का अंबार ही बन गया। आप कहेंगे कि ये हमें तो मुसीबत में डाल दिया इस बंदे ने। दोस्तों, मैं आपको मुसीबत में नहीं डालूंगा, आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे लेके जाएगा जिस जगह पर आपको बहुत ही सुकून, बहुत ही खुशी महसूस होगी। जब हम कोई चीज़ लगाते हैं, यानी तुलसी का पौधा जिसे न्याज़बो कहते हैं, गेंदे का पौधा, लेमन ग्रास, ये हमारे घरों के अंदर आम लगे होते हैं। ये अक्सर आपने सुना भी होगा कि ये मच्छर को भगाते हैं, और आप इस चीज़ पर हंसते भी होंगे, यार ये पौधे हमारे घर के अंदर लगे भी हुए हैं लेकिन मच्छर भाग नहीं रहा। दोस्तों, मच्छर भगाने के लिए उनकी क्वांटिटी चाहिए कि उसमें से जो वोलाटाइल ऑयल निकलता है, फ्रेग्रेंस निकलती है, वो उसका फैलाव कितना है और कितनी जगह को वो कवर करती है, कितने एरिया को कवर करती है और कितने प्लांट्स हैं। अगर आपका घर बड़ा है तो वहाँ पर पौधे ज़्यादा चाहिए। देखें, अगर आपने न्याज़बो का पौधा लगाया हुआ है, तुलसी जिसे कहते हैं, या गेंदे का पौधा लगाया हुआ है, लेमन ग्रास लगाया हुआ है, वो पौधा तो महफूज है, उसके ऊपर तो मच्छर नहीं बैठेगा, लेकिन तुम्हें नहीं बचाएगा। हमने बचना है उस पौधे को इस्तेमाल करके। या तो हमारे पास ये है
कि तुलसी के पास चले जाएं, तुलसी के पत्ते या तुलसी के वो जो बीज होते हैं उनको तोड़कर हाथों हाथों के ऊपर मसलें, मसल के अपने जिस्म के ऊपर लगा लें। जिस्म के ऊपर लगाएंगे मच्छर करीब नहीं आएगा जिस्म के, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा। कुछ मिनट के लिए वो मच्छर आपसे दूर चला जाएगा, उसकी स्मेल उसके लिए ठीक नहीं होगी, वो दूर भागेगा। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएगी, जब उसका असर ख़त्म हो जाएगा आपके जिस्म से, आपके हाथों से, आपके चेहरे के ऊपर से, हालांकि ये नुकसानदेह चीज़ नहीं है, बहुत इजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर वो दोबारा फिर आपको प्यार मोहब्बत करना शुरू कर देगा, आपको काटना शुरू कर देगा। चूँकि जो मच्छर है इसकी 3,500 अक़साम हैं, इसमें से कुछ मादाएँ हैं, मादा काटती है, कुछ इकसाम जो हैं उनकी जो मादी होती है वो काटती है। उनसे बचने के लिए हमें सभी तदारक करते हैं। कुछ दिन पहले कोई बादल का सिलसिला था, हवा चल रही थी, अंदर कमरों के अंदर बैठना पंखे के नीचे मुश्किल हो गया था। और अब ये हमारा सिलसिला ये है कि हमारे जो गांव हैं, हमारे जो शहर हैं, इसका जो सीवरेज का निज़ाम है वो बहुत ही गंदा है। जगह जगह पर पानी के जोहड़ बने हुए हैं, पानी रुका हुआ है नालियों के अंदर, गटरों के अंदर। हमारे जो पाइप सिस्टम है सीवरेज का उसके अंदर रुका हुआ है, वहाँ पर इसकी बढ़ोतरी होती है, वहाँ पर इसकी डेवलपमेंट होती है, वहाँ पलता है। इतनी ज़्यादा मिकदार हो गई है, फिर ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है। और कुछ बीमारियों का, डेंगी जो है वो डेंगी का बायस बनता है, मलेरिया की जरासीम, मलेरिया इससे आगे पीछे फैलता है। इसी तरह और बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां ऐसी होती हैं कि एक मरीज़ को उसने काटा, जो उसको बीमारी लगी हुई थी, वो दूसरे को दोबारा फिर जाके उसने जब काटना है तो जो खून उसके लगा हुआ है वहाँ पर, तो वो उसको काट लेगा। जब काटेगा तो वो खून इस मरीज़ का दूसरे मरीज़ के अंदर जो बिल्कुल सेहतमंद था उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। ये ऐसे नुकसानदेह बहुत ज़्यादा है। जो काटता है, ईचिंग वगैरह होती है, वो तो एक अलहदा सिलसिला है ना, वो तो कुछ वक्त के लिए बंदा बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन बाज़ दफ़ा इतनी ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ चिमट जाती हैं, ये ट्रांसफ़र कर देता है कि इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है। पहले नंबर पे तो दोस्तों हमें सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा बात सोचने वाली ये है कि ये कौन सी स्प्रे है जो हम लेकर आए और अपने कमरों के अंदर करें। वो केमिकल होगा, वो खाने वाली चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम हाथ लगाते हैं फिर खाना खा लेते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाए। आज इसका भी मैं आपको हल बता दूंगा, ये हमारे पास इसका भी हल है। देखें, दालचीनी, कड़ी पत्ता, काफूर, इसको अगर हम अपने कमरे के अंदर रखते हैं, लहसुन हो गया, पुदीना हो गया, ऐसी चीज़ें अगर हम अपने कमरे के अंदर रखते हैं या इसको पानी के अंदर इसका जौहर निकाल कर, यानी इसको बॉयल करें, जब पानी के अंदर इसका असर आ जाए तो उसकी स्प्रे करें, मच्छर भाग जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए भी इसकी जो बू होगी वो नागवार होगी, कमरे के अंदर बैठना मुश्किल हो जाएगा। अब करना क्या है? करना ये है कि एक तो हमने इन प्लांट्स को प्रेफर करना है। हम अपने लॉन में, अपने खेतों के अंदर, अपने गली मोहल्लों के अंदर इन दरख्तों को प्रमोट करें। वो दरख्त कौन से हैं? पहले नंबर पे है नीम का दरख्त। वो हमारे पहले ही गाँव के अंदर, शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में है, पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन इंडिया के अंदर। फिर इसके बाद आता है यूकलिप्टस। ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का दरख्त है जिसको सफ़ेदे का दरख्त हम कहते हैं। सफ़ेदे का दरख्त तो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ है, ये जी पानी को खुश्क कर देता है, ज़मीन को बंजर करता है। ये भी अजीब कहानियाँ गढ़ी हुई हैं लोगों ने। दोस्तों ये बहुत ही नफीस दरख्त है मच्छर से बचने के लिए। आगे चलकर मैं इसकी अफादियत और इसके जो हमने इस्तेमाल करनी है चीज़ें, वो ज़बरदस्त चीज़ है। आगे मोरिंगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिर आ जाते हैं लेमन, जो हमारा नींबू का पौधा होता है। लेमन जो हम इस्तेमाल करते हैं, अचार भी डालते हैं, इसकी शिकंजबी भी इस्तेमाल करते हैं। इसका हम वो अक्सर इसका स्क्वैश इस्तेमाल करते हैं। ये हम फ्रूट भी इस्तेमाल करते हैं
और ये मच्छर भगाने के लिए ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। फिर इसकी खुशबू बड़ी प्यारी है, इसके फ्रूट की खुशबू बड़ी प्यारी है, इसके फूलों की खुशबू बड़ी प्यारी है, इसके पत्तों की खुशबू बड़ी प्यारी है। दोस्तों अब हमने करना क्या है, करना ये है कि नीम के पत्ते ले लिए, मोरिंगा के ले लिए, और इसके साथ पुदीने के ले लिए, यूकलिप्टस के ले लिए। ये हमने भिगो कर रख लेनी, इनको बराबर मिकदार में ले लें, भिगो कर रख लें। कुछ देर तक इसका पानी पड़ा रहने दें, इसको रोज़ाना हिलाते रहें। बेहतर ये है कि इनको मुकम्मल पत्तों को या कंप्लीट पत्ता जो है उसको डालने की बजाय इसको छोटा छोटा कुतरा कर लिया जाए या इसको ग्राइंड कर लिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके पानी के अंदर डाल लें। ये आपने अगर 1-1 किलो लिए हैं चारों, तो आपने इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया, ये बन गया 4 किलो। 4 किलो पाउडर को आपने डालना है 10 किलो पानी के अंदर। उसको आपने रोज़ाना किसी डंडे के साथ, किसी सोटी के साथ, किसी स्टिक के साथ आपने हिलाते रहना है। उसको हिलाते रहें हिलाते रहें, 1 हफ्ता गुजर जाएगा जब, उसके बाद आपने कोई मलमल का कपड़ा लेकर उसको आपने पुन लेना है, उसी पानी को उसको पुन लेना है। वो जो पानी होगा वो आपने शावर के अंदर डालकर या स्प्रे मशीन के अंदर डालकर नालियों के ऊपर भी करें, कमरों के अंदर भी करें, बाथरूम के अंदर भी करें। घर के अंदर अगर पौधे लगे हुए हैं तो उनके पीछे जो जगह है दीवार के साथ नीचे उसके, वहां पर आपने सारे करना है कि वहां पर ये बैठ ही ना सके, वहां पर पंप ही ना सके, यानी वहां पर पल ही ना सके, ग्रोथ ना कर सके। बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, दूसरा इसके अंदर कोई जहरीली चीज़ नहीं है, जानलेवा चीज़ नहीं है। किसी खाने वाली चीज़ पर गिर गई, ज़्यादा होगी तो ये थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी, फिर भी कोई बात नहीं। निम भी हमें हमारी हर्बल मेडिसिन में इस्तेमाल होती है और ज़बरदस्त किस्म की इसकी इफादियत है। यूकलिप्टस भी इस्तेमाल होती है, मोरिंगा भी इस्तेमाल होती है, हमारा पुदीना पेपरमेंट जो होता है वो तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इनमें से अगर कोई खाने वाली चीज़ पर गिर गई या इसको हाथ लग गया, जिस चीज़ को ऊपर इसका स्प्रे है, उसके बाद अगर को हमने खा लिया गलती से, तो इसका नुकसान नहीं होगा। दूसरा ये होगा कि हमारे पैसे भी नहीं लगेंगे। हमारे इर्द गिर्द है, थोड़े थोड़े वहाँ से पत्ते इसके उतारो, इनको ग्राइंड कर लो, और कुछ नहीं तो किसी वो मशीन, चारा काटने वाली जो मशीन होती है, चारा जानवरों के लिए जो बनाते हैं, उसके अंदर इसको डालें, या साग काटने वाली मशीन अक्सर घरों के अंदर है, उसके अंदर डाल के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बना लें, ताकि ये जल्दी अपना असर निकाल दे, छोड़ दे। अगर ये नहीं है तो फिर आपने ऐसा करना है कि गेंदा, तुलसी, न्याज़बो और लेमन ग्रास, चूंकि इसकी इतनी झाड़ीदार बहुत बड़ा दरख्त नहीं है कि इसका हम जो अशिया हैं उतार सकें। वो जो मोरिंगा, नीम वगैरह और यूकलिप्टस मैंने आपको बताया है, फिर पुदीना बताया, ये बहुत ज़्यादा फैलाव इनका होता है, इनमें कमी बेशी नहीं आएगी। फिर इनको प्लांटेशन हमने करना है, यानी इसको हमने बढ़ाना है अपने मुल्क के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपनी सिटी के अंदर। नीम का दरख्त, सफ़ेदे का दरख्त, मोरिंगा का दरख्त और पुदीना हम अपने किचन गार्डनिंग करते हैं, अपने गमलों के अंदर लगा लें। कोई हमारी घर के अंदर कोई भी चीज़ फारग होती है, कोई बोतलें वगैरह फारग हैं तो उनके अंदर लगा लें। इसी तरह न्याज़बो का पौधा है, वो भी हम लगा सकते हैं, घरों के अंदर लगा सकते हैं, खेतों के अंदर लगा सकते हैं। लेमन ग्रास जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम पीने के लिए, कहवा चाय के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हमारे वो स्प्रे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका कोई एक्सट्रैक्ट वगैरह निकाल सकते हैं। फिर अगर इससे भी ये भी हम अगर आप लोग ये भी नहीं काम कर सकते, तो मैं इससे भी आसान आपको काम बताता हूँ कि आपने ऐसा करना है कि एसेंशियल ऑयल इनका आता है, नीम का ऑयल भी मिलता है, यूकलिप्टस का मिलता है, मिंट का मिलता है, तुलसी का मिलता है, सभी का मिल जाता है, वो आपने ले लेना है बाजार से। उसके अंदर आपने कोकोनट ऑयल और जैतून का तेल या सरसों का तेल मिक्स कर दें, मिक्स करके उसको अपने जिस्म के ऊपर लगा लिया करें, मच्छर आपके करीब ही नहीं आएगा। सबसे आसान उसका है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।